इमरान साहब, क्या नारा होगा पीपल्स पार्टी का? देखिए समीना, बात सीधी सी है कि जमहूरियत पसंदी की हमेशा पीपल्स पार्टी ने बात की है और नो डाउट उनकी जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ भी हैं। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हों, हमेशा से पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने भी कोड़े भी खाए, कुर्बानियाँ भी दी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली माजी करीब में अगर आप पीपल्स पार्टी को देखिए तो वो उस तरह से खुद जमहूरियत पसंद जमात नहीं रही। वो हमेशा लेवल प्लेइंग फील्ड की बात तो करते हैं, लेकिन खुद अगर आप ये देखें कि वो अपने कारकुनों को, अपने रहनुमाओं को, अपने लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं कि वो उनसे इख्तलाफ राय कर सकें। कुछ देर पहले आपको मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर थे, उन्होंने इख्तलाफ राय किया तो उनको पार्टी छोड़ना पड़ी। आज की अगर आप बात करें तो लतीफ़ खोसा साहब हैं, उन्होंने इख्तलाफ राय किया तो उनको पहले शो का नोटिस जारी किया गया, फिर उनकी रुकनीत जो है वो उसको मुअत्तल कर दिया गया। तो आप एक वैसे तो सबसे जमहूरी जमात होने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ आपका अपना रवैया ये है कि आप अपने लोगों की बात सुनने को भी तैयार नहीं, या ये हौसला भी बर्दाश्त भी नहीं है, तो फिर लोगों में ये बातें बड़ी जो हैं वो मैटर करती हैं। लोग कहते हैं कि जो लोग अपनी पार्टी में जमहूरियत नहीं ला सकते वो मुल्क में जमहूरियत कैसे लाएंगे। और वैसे तो इल्ला माशाल्लाह हमारी तमाम सियासी जमातें ही इंक्लूडिंग PTI स्वाय मेरा ख्याल है कि जमात इस्लामी को इसका अगर आप इसमें से निकाल दें, बाकी सब जो हैं उसमें ये नहीं हो सकता कि आप पार्टी सरबराह की मर्जी के खिलाफ कोई बात करें और पार्टी में सरवाइव भी करें। आपको खुदे लाइन लगा दिया जाता है, चेयरमैन PTI हो। पीपल्स पार्टी ये शिकवा किससे कर रही है लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का? अच्छा, पीपल्स पार्टी ये शिकवा इसलिए कर रही है कि उन्हें ये महसूस होता है, जिस तरह अभी चोई साहब भी कह रहे थे, पंजाब की जो 140 सीटें हैं, तो हमेशा याद रखें आप कि इस्लामाबाद में इक़्तिदार का रास्ता लाहौर से होके जाता है। जो जमात पंजाब में ज़्यादा सीटें जीतती है वही उसको आसानी होती है वफाक में हुकूमत बनाने में। अब वो ये समझते हैं पीपल्स पार्टी, और बरमला इसका इजहार भी करते हैं कि निगरान सेटअप में शायद मुस्लिम लीग नून की B टीम है। ये पीपल्स पार्टी का इल्ज़ाम है और वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है, इसीलिए वो अब ये शो करते हैं और लोगों को कहते हैं कि हम भी पड़े हैं राहों में। वो कुछ हल्कों की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं और उनसे कहते हैं बाबा जी साढ़े वाल भी नजरें गर्म करो, असी भी जनाब दे खिदमत। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब जब चौधरी साहब लोग कहते हैं, डिमांड करते हैं, तो उसका मतलब क्या है? क्या वो ये चाहते हैं कि उनकी पसंद के लोग लगा दिए जाएं ब्यूरोक्रेसी में, या उसका मतलब ये कि खुलेआम उनको जल्द से जुलूस करने की एक पूरी आज़ादी हो, अपना नैरेटिव बयान करने की? वो आज़ादी तो पीपल्स पार्टी को है, जैसे मर्जी वो करें, उनके कोई रहनुमाओं के ऊपर उस तरह से क्रैकडाउन भी नहीं जारी है, तो उनका ये शिकायत किस हद तक बजाए? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड जो पीपल्स पार्टी मांग रही है वो ये मांग रही है कि जिस तरह निगरान हुकूमतों में नून लीग से मुंसलिक अफराद को जो है नुमाइंदगी दी गई है, उनके बंदे पे एडजस्ट किए जाए। उनकी सिंध में जो ब्यूरोक्रेसी की ऊपर नीचे हुई है, शफल हुआ है, वो बहुत ही मतलब निगरानों का मतलब तो न्यूट्रल सेटअप होता है, अपने अपने बंदे सब क्यों जा रहे हैं? उसकी वजह ये है जी कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड ये मांगना चाह रहे हैं उसका तो सिर्फ ये है कि इनको जो निगरान में भी एक अंदिया दिया जाए अपने वोटर्स को कि देखिए हम आ गए हैं, हमारे लोग बैठे हुए हैं, तो ये तो हमारी मर्ज़ी से हो रहा है। क्योंकि पीपल्स पार्टी को वो शेयर नहीं मिला, वो शेयर की तलाश में जो है वो एक ये लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करते हैं। और लेवल प्लेइंग फील्ड का वो मुतालबा किससे करते हैं? नवाज़ लीग से। अब उसके भी पीछे एक जो है ना पॉलिटिकल एक अच्छी मूव मैं उसको कहूँगा, वो इसलिए कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो ये समझते हैं कि जो एंटी नवाज़ बयानिया है, जिस पे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत कामयाबी हुई है, उससे हम जो है उसको अडॉप्ट करें ताकि पंजाब में जो है वो दोबारा एक रिवाइवल हो सके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। लेकिन ये करते हुए ये भूल जाते हैं कि 16 महीने और 15 साल की कारकर्दगी सिंध की और 16 महीने की वफाक की कारकर्दगी वो उनके आड़े आई और कारकर्दगी भी। और फिर दूसरी ये कि ये जो पिछले 5 साल इकट्ठे जुड़ के बैठे रहे हैं वो भी तो एक चीज है। उसके बाद आप एंटी नवाज कैसे बनेंगे? आप तकरीरें सुने जो उसमें उन्होंने असेंबली में की, तो ये जो मुखालफत और बयानिया है ना, जो जरदारी साहब का नहीं है, बाय द वे जरदारी साहब बिल्कुल जो है इस मामले पे कायल हैं। सीज की पिछली जो हुई उसमें उन्होंने ये कहा भी कि आप उनको उन्होंने टाइम लिया और शुजात साहब से मीटिंग जो है वो भी इस सिलसिले की कड़ी थी। लेकिन जो जरदारी साहब का जो लाइन है वो और है। लतीफ़ खोसा साहब की जो मेंबरशिप जैसे उन्होंने की है उसको ख़त्म किया है, उसका बुनियादी मकसद तो जो वो क़ुव्वतें हैं उनको ये मैसेज देना है
कि देखिए हमारे अगर रैंक एंड फाइल में कोई पीटीआई के लिए काम करेगा तो हम उसको कतई नजर सीनियरिटी के हम उनको फारिग करेंगे। लेकिन एक बात जो है समझना, सिर्फ एक जुमला, पीपल्स पार्टी जो है वो एक जमहूरी जमात थी और वहाँ पे जो इख्तलाफ राय है उसको बड़े खुशाइन तरीके से बर्दाश्त किया जाता था। लेकिन जमहूरियत जो 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 जमहूरी आमरीत है जो कि पार्टियों में बहुत ज़्यादा है, वो अब पीपल्स पार्टी को बुरी तरह से प्रवेल कर चुकी है और वहाँ पे भी ये मामला आ गया है कि कोई लीडरशिप पे तनकीद ना करे या उनको कोई निशानदेही ना करे गलतियों की, और जो करता है फिर उसका खमियाजा भुगते। ठीक, लेकिन इसमें जो ब्रेक से पहले मैं सिर्फ एक बात, क्योंकि फिर पता नहीं ब्रेक के बाद पीपल्स पार्टी पे हम बात करेंगे। जी बिल्कुल, अब कुंडी साहब हमारे साथ भी हैं भी थोड़ी देर में। हाँ जी, गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी का एक और भी मामला है कि पीपल्स पार्टी हर कीमत पे इक़्तिदार हासिल करना चाहती है वफाक में। इसके लिए उन्होंने ये भी राब्ते शुरू कर दिए हैं इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी से भी और परवेज़ खटक की जो पार्टी है उनसे भी। और ये आप ये भी इस बात को बाइद ना समझे कि अगर इलेक्शन के बाद कोई बची खुची पीटीआई निकले तो कल को पीपल्स पार्टी उनके साथ भी बैठी हो। वो चाहते हैं कि किसी तरह से भी इत्तेहाद करके भी जो है उन्हें अगर हुकूमत का मौका मिलता है तो वो ज़रूर इसको अवेल करना चाहते हैं। लेकिन इसमें अभी इंटरेस्टिंग बात ये कि जो हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात भी कर रहे थे कि अगर आप एंटी नवाज बयानियाँ बना रहे हैं तो अभी आप पिछले 5 साल से नवाज शरीफ के साथ भी चल रहे हैं, फिर अभी आप कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म ज़्यादा हैं, राना सनाउल्लाह भी वज़ीर दाखिला बने भी नहीं थे तो आप जरदारी साहब उन्हें मिस्टर इंटीरियर मिनिस्टर कह के पुकार रहे थे। तो ये सब प्यार मोहब्बत के बाद जब आप एंटी नवाज कोई बनाएंगे अगर बयानियाँ तो वो कितना कामयाब हो सकता है। कुंडी साहब अब हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं। कुंडी साहब, बात आपसे मैं बयानिया की कर रही थी और आगे ठीक है आपका जो मुतालबा था 90 दिन का इलेक्शन का वो तो अभी हमें एड्रेस होता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल जब भी जनवरी में हो फरवरी में हो अगर इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो आगे पीपल्स पार्टी क्या नैरेटिव लेके जा रही है? क्या रोटी कपड़ा और मकान ही आपका नारा है या इस दफ़ा कुछ और भी सोचा जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो मंशूर हम लेके आ रहे हैं और उसमें जो है वो हम बहुत जल्द मंशूर अवाम के सामने रखेंगे। तमाम सियासी जमातें अपना मंशूर लेके आएंगी और अपना जो है वो नैरेटिव जो है वो अवाम में लेके जाएंगी। अगर अवाम ने देखा कि हमारा मंशूर सही है, अवाम दोस्त है, गरीब दोस्त है, तो हमें वोट करेगी। अगर किसी और जमात को, हम तो कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन में अवाम का हक बनता है कि वो जिस जमात को भी वोट करे। और आपने चेयरमैन बिलावल साहब को भी सुना था उस दिन, तो उन्होंने कहा था कि अवाम को एक हक होना चाहिए कि वो जिस पार्टी को भी लाना चाहती है वो लेके आए, लेकिन इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन से भागना नहीं चाहिए ऐसी जमातों को, और इलेक्शन मैं समझता हूँ कि ये वाहिद हल है। अगर लोग समझेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया ठीक है या किसी और जमात का ठीक है, तो अवामी फैसला करें किसको उन्होंने वोट करना है। लेकिन गुंडी साहब, एक और फैसले पे बड़ी बात हो रही है। जमहूरियत की हमेशा पीपल्स पार्टी बात करती है, लेकिन पार्टी में जमहूरियत अब हमें ऐसा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता उसको कम किया जा रहा है। पहले हमने देखा कि जिस तरह मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब को पार्टी छोड़ना पड़ी जिन हालात में इख्तिलाफ की वजह से, अब पहले फिर एतजाज़ एहसन साहब को भी इवन नोटिस वोटिस हुए हैं और अब तो लतीफ़ खोसा साहब को भी रुकनीयत मुअत्तल की गई है। तो ये आप समझते हैं कि इख्तिलाफ राय की वजह से क्यों ऐसा किया गया? देखें, हर पार्टी में अपना एक डिसिप्लिन भी होता है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब मेरे भाई हैं, मेरे साथ हमने इकट्ठे बड़ा अच्छा टाइम गुजारा हुआ है, गुजार रहे हैं, लेकिन उनकी अपने एक वजूहत थी पार्टी छोड़ने की। जहाँ तक आपने बात की एतजाज़ साहब की, एहसन साहब को कोई शोकाज नोटिस इशू नहीं हुआ अभी तक, जब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और माजी में भी एक बातें चल रही थी उनको कोई नोटिस हुआ। लतीफ़ खोसा साहब को बिल्कुल नोटिस इशू हुआ था। लतीफ़ खोसा, देखें पार्टी में चीज़ें होती हैं, और उस नोटिस का उन्होंने जवाब नहीं दिया जिसके उनकी सीसी की मेंबरशिप सस्पेंड हुई है। लेकिन ये लीडरशिप आपसे सवाल कर सकती है और आपने अगर वो जवाब दे देते और लीडरशिप क्लियर हो जाती तो मैं समझ इतना बड़ा मसला नहीं था। लेकिन अभी उन्होंने 7 दिन में जो कि उनके थे उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया, तो उनकी मेंबरशिप जो है वो डेफिनेटली वो सस्पेंड हुई है। लिहाजा इसमें ये नहीं है कि आप कहें जमहूरियत है या ये चीज़ है, कल जो कोई भी जो कुछ करे, पार्टी डिसिप्लिन की भी खिलाफवर्जी करे, पार्टी लीडरशिप से भी करे, आप कहें ये जमहूरियत है, जो कुछ भी करना चाहे वो कर लें, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। आप माजी में भी देखें पीटीआई की जो है, सिर्फ मैं कहूँ कि उनके इंफॉर्मेशन एक सेक्रेटरी थे, उन्होंने कुछ सवाल अपने चेयरमैन से किए, उनको पार्टी से निकाल दिया उन्होंने। जैसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी फ्लेक्सिबल जमात है, बड़ी जमहूरी जमात है, और हमने सिर्फ उनसे जो है उन्होंने सेक्रेटरी जनरल जिनको शोकॉज नोटिस दिया था का जवाब ना देने पे। लेकिन बड़ी बात एक और जो शिकवा पीपल्स पार्टी का बड़ा तवातुर से नजर आ रहा है अब, वो ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो
तो आपसे मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि आप किससे ये डिमांड कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, और दूसरा सवाल ये है कि किस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, क्या आपको कमी नजर आ रही है? देखिए, इसमें एक दो चीज़ें हैं। पहली बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी ने प्रेसिडेंट जरदारी साहब को ये इख्तियार दिया था कि आप जाकर अपनी उन सियासी जमातों के साथ बातचीत करें जिनके साथ हमारा इत्तेहादी जमातें थी हमारी, हमने एक अच्छा टाइम गुजारा था। लेवल प्लेइंग फील्ड पे दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि सिंध में जो जी गुंडी साहब, फिर से मेरा ख्याल है कुछ उन पे सब चीज़ों पे पाबंदी लगा दी थी। और हम ये चाहते हैं कि बाकी सूबों की जो हुकूमत है, हम चाहते हैं कि जो भी खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब में जो नई डेवलपमेंट स्कीम्स भी हो रही हैं, हम ये नहीं चाहते कि इन पे पाबंदी लगे, लेकिन ऑन कोई स्कीम जो इशू है उसको लेते हैं। हमारी पार्टी की रिजर्वेशन थी, सीसी में भी थी, बाकी उसमें भी थी कि यहाँ पर जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, डीपीओज लग रहे हैं या डीसीज लग रहे हैं या डिसीजन लग रहे हैं, वो पीएमएलएन के लोगों के इलाके के लोगों के कहने पे लग रहे हैं। तो ये हमारी रिजर्वेशन थी जो कि हम चाहते थे कि ये चीज़ें दूर हो जानी चाहिए, जो कि हमने प्रेसिडेंट जरदारी साहब को इख्तियार दिया हुआ है। अगली सीसी में प्रेसिडेंट जरदारी साहब जो है वो सीसी को इस चीज़ पे जो है वो। तो ईसीपी से नहीं आपने इस मुतालिक शिकायत की? आप लोगों की अभी वक्त की मुलाकात भी हुई है ईसीपी से? सॉरी, ईसीपी से आपने इस मुतालिक बात नहीं की कि ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो रही हैं ये आपको लग रहा है कि ये न्यूट्रल नहीं है, अनबाइस्ड नहीं है, तो इस पर आपने शिकायत उनसे नहीं की? इस देखिए, हमारे पार्टी के सेनेटर हैं ताज हैदर साहब, जो नॉर्मली इलेक्शन से कमीशन ने उस पर कमिटमेंट किया कि जो सिंध के हवाले से, फंड्स के हवाले से थे, कुछ चीज़ों को वो एड्रेस करेंगे, जैसे सलादुद्दान के वो हैं या सोलराइजेशन ऑफ हाउसेज हैं या बाकी चीज़ें हैं, उनको वो एड्रेस करेंगे। बाकी चीज़ों की हम उम्मीद करते हैं कि ईसीपी जो है इसको जो है देखते हुए वो चीज़ें करेंगी जो कि बाकी सूबों के साथ जो है बराबरी की बुनियाद पर जो है वो चीज़ें करेंगी। कुंडी साहब, लास्टली मुझे ज़रा पीएमएलएन के हवाले से भी आपसे चाहिए बात करनी कि ये जो एक आप लोगों के दरमियान महाजराई की सी कैफियत पिछले दिनों नज़र आ रही थी, आप एक्सपेक्ट करें कि ये इलेक्शन की एक हीट है जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स देते नज़र आ रहे हैं, या फिर आपको वाकई से पीएमएलएन से जो है वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हो गए हैं पीपल्स पार्टी को? कुंडी साहब साथ हैं? जी कोई बात करेगा। जी, आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। जी सर, आपको आवाज आ रही है? जी जी कुंडी साहब जी कहिए। देखें, जब आपकी पार्टी पे कोई सवाल करेगा, कोई एतराज करेगा, तो डेफिनेटली हम उनको जवाब देंगे।